हेलो डियर स्टूडेंट, मनीष बायोवाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत ही बेहद डिमांड के साथ ये लेक्चर बनाया जा रहा है उन बच्चों के लिए जो क्लास 9th में हैं। उन्होंने हमसे बोला कि सर हमारे लिए एक बायोलॉजी का टॉपिक बनाइए चैप्टर वाइज। तो मैंने सोचा कि मैं उनको चैप्टर वाइज क्लास पढ़ाऊँगा और उसको इससे बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो देखिए, बायोलॉजी का जो चैप्टर है वो अध्याय 5 है, जीवन की मौलिक इकाई। ये उनका चैप्टर का नाम है, जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो प्यारे बच्चों, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो होती है वो है कोशिका, यानी कि सेल। कोशिका जीवन की इकाई हम मानते हैं क्योंकि कोशिका के अंदर जीवन जो चलता है वो सारी क्रियाएं उसमें पाई जाती हैं। उपापचय क्रियाएं पाई जाती हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है। उपापचय क्रियाओं के अंतर्गत आता है और एक सेल डिवाइड भी कर सकती है, यानी कि अपनी संतत कोशिकाएं भी ला सकती हैं। तो ये जीवन की इकाई है। और देखिए, जीव जो होते हैं, बहुत ही फंडामेंटल की बात करें तो मैं अपने पिछले क्लास में यूट्यूब में बहुत सारे पढ़े हुए हैं लेक्चर, जिसमें से कोशिका के बारे में बताया था। थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ हम डिस्कस करेंगे। कोशिका की खोज किसने किया था? सभी जानते हैं कोशिका की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। जो कार्क है, स्पेनिश ओक का जो कार्क है, जो छाल होती है पेड़ की, उसमें सबसे ऊपरी जो पार्ट होता है वो कार्क होता है, वो डेड होता है। उसकी उन्होंने स्लाइड बनाई थी और स्लाइड बनाने के बाद सरल माइक्रोस्कोप से देखा था उन्होंने। सबसे पहले साधारण ही माइक्रोस्कोप था, तो उनको जो है हॉलो चैम्बर कुछ इस तरह से दिखाई दिया और उन हॉलो चैम्बर को उन्होंने कहा कि एक खाली कमरा है, मतलब सेला नाम दिया। सेला का मतलब होता है हॉलो कंपार्टमेंट। सेला का मतलब है हॉलो कंपार्टमेंट, यानी कि एक खाली कमरा। यही उनको उस समय जो हमारे पास माइक्रोस्कोप था उनके पास, वो यही दिखा सकता था कि पता नहीं उस सेल के अंदर क्या था। मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दी थी। मधुमक्खी के छत्ते के समान जो है संरचना दिखाई दी थी। तो उनको उन्होंने सेला नाम दिया और बाद में जो है इंग्लिश में सेल पड़ गया। फिर हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो एक कोशिका के बने होते हैं। आप चाहें तो साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं कि जीव जो होते हैं, जीव दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के जीव हैं। दो प्रकार में कौन कौन से आते हैं? एक तो होते हैं कि जो एक कोशिका के बने हुए जीव हैं उन्हें यूनिसेलुलर कहते हैं, एक कोशिकी जीव। और दूसरे जीव होते हैं जो कई कोशिकाओं के बने होते हैं। कई कोशिकाओं के बने हैं, उनको हम कहेंगे बहुकोशिकीय जीव। कोशिकीय जीव यानी कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर जो हो गए वो हमारे कौन कौन से जीव हैं? तो मल्टीसेलुलर जो जीव हैं वो कौन कौन से हैं देखिए, और यूनिसेलुलर कौन कौन से हैं। तो हम बात करते हैं यूनिसेलुलर, यानी कि एक कोशिकीय जीव कौन कौन से हैं जिनका शरीर ही एक कोशिका का बना होता है। याद रखेंगे कौन कौन से ऐसे जीव हैं। तो देखो कौन कौन से, जैसे अमीबा, जिनका शरीर लिख लेंगे, जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है। एक कोशिका
का बना होता है वो हो गए एक कोशिकीय जीव। उदाहरण के तौर पर हम बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे जीव हैं जिनको एक कोशिकीय जीव मानते हैं। अमीबा का नाम सुना आपने, अमीबा हो गया, युगलीना हो गया और पैरामीशियम हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया और जीवाणु हो गए, इस तरह के हैं। और एक कवक है, एक कोशिकीय जो कवक है जो ईस्ट है, ईस्ट एक कवक है, वो भी एक कोशिका का बना हुआ है। तो यूनिसेलुलर क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम बात करते हैं मल्टीसेलुलर की बात करते हैं कि ऐसे कौन से जीव हैं जो कई कोशिकाओं के बने होते हैं, जिनका शरीर कई कोशिकाओं का बना होता है। उनको हम कहेंगे बहुकोशिकीय जीव, यानी कि मेडअप ऑफ देयर बॉडी मेडअप ऑफ मल्टीपल और मैनी सेल्स, कई सेल्स के बने हैं जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं का बना होता है। उसमें भी टाइप ऑफ कोशिकाएं होती हैं, अलग अलग तरह की कोशिकाएं होती हैं। तो उदाहरण के तौर पर हम लिखेंगे कि आपके जैसे मनुष्य हो गया, प्लांट्स हो गए, पेड़ पौधे हो गए, कवक हो गए, कवक जितने होते हैं ईस्ट को छोड़ करके सबके सब कैसे हैं, बहुकोशिकीय हैं। और बाकी कॉर्डेट्स हो गए, मछली हो गए, है ना, जितने आपके बर्ड्स हो गए कॉर्डेटा में आते हैं, कशेरुकी भी आते हैं, ये सब के सब कैसे हैं, ये सब के सब बहुकोशिकीय जीव हैं। यानी कि कई कोशिकाओं के बने हुए, कई तरह की कोशिकाओं के बने हुए जीव हैं ये। देखिए आपके ही इसमें नोट्स में लिखा है, आपकी जो एनसीईआरटी बुक है, सजीव किससे बने होते हैं, सजीव कोशिकाओं के बने होते हैं, जाहिर सी बात है। इसके लिए उन्होंने जैसे प्याज का एक छोटा टुकड़ा लिया और जब प्याज को छीलते हैं तो उसके अंदर की साइड जो है एक पतली झिल्ली निकलती है और उसको हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, मतलब पानी में रख करके ताकि सूख ना पाए, फिर माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो जो प्याज का जो कोशिकाएं दिखती हैं, प्याज एक पौधा है, तो जो प्याज की जो कोशिकाएं दिखेंगी वो इस तरह से एक नज़र आती हैं, थोड़ा सा नैरो होती हैं, इस तरह से हेक्सागोनल टाइप की हैं कोशिकाएं। ये आपकी प्याज की कोशिकाएं हैं, ऐसे दिखती हैं, ठीक है। ऐसे ही अदर कोशिकाएं भी देखी गई बाद में। तो ये प्याज की झिल्ली की हम कोशिकाएं प्रैक्टिकली कर सकते हैं, अगर प्रैक्टिकल में आपको देखने को मिलेगा तो ऐसे ही नज़र आएंगी जैसे आपके बुक में है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं जो बहुकोशिकीय जो प्राणी होते हैं उनमें, बहुकोशिकीय जो प्राणी होते हैं उनमें क्या एक ही तरह की कोशिकाएं पाई जाती? नहीं प्यारे बच्चों, एक ही तरह की कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, कई तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। और जो मनुष्य है एक तरह से जो बहुकोशिकीय हैं उनमें कह सकते हैं श्रम विभाजन होता है। श्रम विभाजन का मतलब क्या है, जितने अंग हैं उनमें अलग अलग तरह की कोशिकाएं हैं, वो अलग अलग तरह का काम करते हैं, सारे अंग अलग अलग तरह, यानी कि श्रम विभाजन, अलग अलग काम करना, दैट इज द श्रम विभाजन हुआ वर्ग के हिसाब से। तो जो बहुकोशिकीय हैं उनमें कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती, सब अलग अलग तरह की होती हैं और अलग अलग काम भी करती हैं। आपको पता हुआ एक और फंडामेंटल चीज़ बताता हूँ, मैं फंडामेंटल बात बताता हूँ 9th के लिए है कि देखिए एक कोशिका है, मल्टी सेलुलर जब बनाते हैं तो एक कोशिका क्या करती है, यानी कि सेल मिल करके ग्रुप बनाती है, उसको कहते हैं टिश्यू यानी कि ऊतक, ठीक है। और ऊतक मिलकर के क्या बनाते हैं, टिश्यू मिलकर के बनाते हैं आर्गन, अंग बनाते हैं। और अंग मिलकर के क्या बनाते हैं, आर्गन सिस्टम बनाते हैं, आर्गन सिस्टम बनाते हैं। और आर्गन सिस्टम मिलकर के एक शरीर बनाता है, एक बॉडी बनाता है। तो सेल
group of cells made up of tissues and group of tissues made up of organs and group of organ is called organ system and organ system make a body। मतलब शरीर बनाता है इस तरह से। जो ये फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का वो इस तरह का होता है, जो कई कोशिकाओं के जीव बने होते हैं। तो जो कोशिकाएं हैं वो अलग अलग हैं और अलग अलग अंग बनाते हैं और वो अलग अलग काम करते हैं, तो उसको हम कहते हैं श्रम विभाजन। याद रखेंगे, श्रम विभाजन का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग कोशिकाएं मिलकर अंग बनाती हैं, मतलब टिश्यू के बाद अंग बनाएंगे और अंग अलग अलग कार्य करते हैं। ये आपका हो गया श्रम विभाजन। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं जो अलग अलग तरह के, जैसे मानव शरीर में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये देखिए एक आपकी लिखी हुई है चिकनी पेशी कोशिका। जो हमारी मांसपेशियां होती हैं उसमें एक पेशी कोशिका इस तरह से एक नैरो दिख रही है, पॉइंट नैरो दोनों तरफ जो है पॉइंटर हैं, इस तरह से आपकी ये हो गई पेशी कोशिका। ये पेशी कोशिका है। याद रखें, जो मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, उनमें इस तरह की कोशिकाएं मिलती हैं। इसके बाद रुधिर की कोशिकाएं हैं, जो आरबीसी कोशिकाएं हैं, वो कैसी होती हैं, बाइकॉन्केव हैं। इस तरह से बाइकॉन्केव मिल गई आरबीसी की, जो दोनों तरफ से कैसी होती हैं, कॉन्केव का मतलब दोनों तरफ से धसी होती हैं। और डब्ल्यूबीसी की जो कोशिकाएं होती हैं, ये देखिए आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी की जो कोशिकाएं होती हैं वो अमीबॉइड्स होती हैं। डब्ल्यूबीसी की कोशिकाएं जो होती हैं वो इस तरह से डब्ल्यूबीसी की कोशिकाएं हैं। ये डब्ल्यूबीसी की हैं और ये आरबीसी की कोशिकाएं हैं। आरबीसी कोशिकाएं, इसके अलावा हमारे शरीर में क्या होती हैं, ब्रांच्ड और लंबी कोशिका जो होती है वो न्यूरॉन्स होती है। न्यूरॉन्स इस तरह से जो होता है, ये आपका न्यूरॉन्स यहाँ पर फिगर नहीं बना हुआ है, इस तरह से डेंड्रॉइड्स हैं, थोड़ा सा बड़े ब्रांच्ड ऐसे ये हैं, और ये बड़ी लंबी से इधर जाके एक्सॉन मिलता है और यहाँ पे नोड्स लगे रहते हैं इस तरह से। तो ये आपका जो कोशिका है ये ब्रांच्ड कोशिका है, लार्जेस्ट और ब्रांच कोशिका है। इसके अलावा बोन मैरो कोशिका है, देखिए दिखाई दे रही बोन मैरो कोशिका है, अस्थिमज्जक कोशिका है। जो बसा सेल्स होती हैं हमारे सेल में, ये देखिए ये कोशिकाएं जितनी हैं, शुक्राणु जो कोशिकाएं होता है, जो शुक्राणु जो है नर में होते हैं, ये युग्मक हैं, नर युग्मक है, ये शुक्राणु है। इस तरह से ये शुक्राणु की कोशिकाएं जिसको स्पर्म बोलते हैं। और एग जो होता है अंडाणु, ये देखिए अंडाणु है, एग जो है इस तरह से बड़ा सी राउंड एक कोशिका, जिसमें ये दोनों ही कैसे हैं, ये अगुणित होते हैं, एन और एन। अगुणित कोशिकाएं होती हैं, द्विगुणित होती हैं। उनमें केंद्रक अगुणित है, यानी कि उनमें जो आनुवंशिक पदार्थ है वो डबल है कि सिंगल टाइप का है। तो ये देखिए अलग अलग तरह की जो कोशिकाएं हैं, ये अलग अलग तरह की कोशिकाएं जो दिख रही हैं आपकी, ये अलग अलग तरह की कोशिकाएं हैं, ये अलग अलग काम भी करती हैं। तो हम समझ गए ना कि जो मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं, वो अलग अलग कोशिकाएं रखते हैं और अलग अलग उनका काम भी होता है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी डियर स्टूडेंट कि ये कोशिकाएं किस तरह से होती हैं। ये सारे नोट्स आप बना सकते हैं, इसी तरह के सारे लिखे हुए हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि कोशिका किससे बनी होती है और कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। देखिए कोशिका में क्या है, कोशिका के अंदर क्या क्या मेन चीज़ है, कोशिका के अंदर मेन चीज़ क्या क्या है इसको समझेंगे। कोशिका में 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक तो जो है उसका कवर है, कवच है, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली जिसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। और दूसरा है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, और तीसरा है आपका कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। ये जो
पार्ट हैं कोशिका के, सेल के जो पार्ट हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। कोशिका द्रव मैं इंग्लिश में लिख सकता हूँ, ये हो गई आपकी सेल मेम्ब्रेन, या इसको कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम भी बोल देते हैं। ये हो गया न्यूक्लियस और ये हो गया साइटोप्लाज्म। अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा टॉपिक क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन टॉपिक है, इसके बारे में कि सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है और ये किसकी बनी होती है और ये कहाँ पाई जाती है। तो मेरे ख्याल से ये फंडामेंटल बायोलॉजी थी और आप सब ने इसको समझा। अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने नॉलेज को बूस्ट करिए। और कमेंट सेक्शन में जा कर के आप अपनी बात लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। तो आप देखते रहिए मनीष बायो वाला यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।